पूछा ही नहीं ना, just taking opinions from people and doing what they've said. Yeah, So I think it's important to explore yourself. it's very Yeah. important to explore yourself, of course. So, एक तो परवरिश की ये हो गया. By the way, can I just take a moment here to appreciate your performance in परवरिश? Thank you. इसलिए कि there were a couple of scenes. शुरू से you've made your impact right from the onset. लेकिन पिछली 4 एपिसोड्स या पिछले 2 हफ्ते, इस हफ्ते की अगर मैं देख लूँ, मुझे एक सीन है जब उसको पैसे मिलते हैं और बॉस कहता है कि जा तू खा ले कुछ जाके, और वो एक बन कबाब लेके खाता है. समझ योर एक्सप्रेशंस, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि एक इंतहाई भूख से तड़पा हुआ एक बच्चा है जिसको खाना मिल रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है चेहरे पे कि वाह मैंने ये पैसे कमाए हैं, और एक भूख भी है और एक इनसिक्योरिटी भी है, एक थोड़ी सी एंजाइटी भी है. यू नेल्ड इट. Thank you. I think I would like to give credit to Meesam bhai on that. उन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले से इस सीन के बारे में कितने मुझे बर्गर बता रहे खाए? थे. नहीं बर्गर तो नहीं खाए, वो तो एक आधा ही खाए, लेकिन वो बता मुझे बड़े अरसे से रहे थे. इस तरह का एक सीन है जिसमें मुझे चाहिए कि तुम्हारी आंखें मुझे ये बातें बताएं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, इसको क्या कॉलेज की कैंटीन में भी इश्यूज थे कि यार मेरा यहाँ पे पेट खराब हो जाता है. उसने पहले नहीं खाया था जब वो जाता है माया के साथ, हाँ, तो वो कहता नहीं. और मज़े की बात क्या है कि उस सीन में मैं उनसे ये कह रहा था कि यार मैं शलवार क्यों पहना हूँ, मैं अगर बाहर निकल रहा तो वो तो पजामा पहन के चला ही जाएगा. हाँ, वली कह रहा है या मैं समर कह रहा है उनसे ना. ठीक है. तो कहते हैं नहीं, मुझे वो गुर्बत हुलिये में, आंखों में और चेहरे पे दिखनी चाहिए. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कह तो बहुत ठीक रहे हैं, दिखनी तो चाहिए. अगर मैं यहाँ पे भी सोचूंगा कि मुझे अच्छा दिखना है तो फिर वो सीन शायद निकल जाए हाथ से. तो या आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम. वैनिटी को छोड़ना पड़ा पिछले 2 हफ्ते की जो सीन्स हैं उनमें. वैनिटी? हाँ. वैनिटी हमें कब मिल गई? नहीं अब वैनिटी मतलब पर्सनल वैनिटी कि लग कैसा रहा हूँ, वेन जो बंदा होता है कि मैं लग कैसा रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, अच्छा मूंछें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, हाँ. कैसी लग रही हैं, बाल अब प्रोडक्ट चला गया है तो कैसा लगेगा. नहीं, आई थिंक were you okay, let me rephrase that. Were you at all self-conscious of the way you would look on screen? I think in that shalwar and that banyan. नहीं, not at all. I think I was very much comfortable. पहली बात तो ये, एक तो बनियान पहनी इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत थी तो सुकून में आ गए. सही है, शलवार खुली हुई और कंफर्टेबल हो गए. तो मैं तो सेट पे भी वही पहन के घूम रहा था. So I was waiting कि भाई कब पहनने को कपड़े मिलेंगे ये वाले. तो वो, and I think अगर मैं अपनी तरह से प्रोसेस करता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है पहनना यहाँ पे, तो शायद कैरेक्टर मेरा कहीं ना कहीं मार खा जाता. हो जाता. लेकिन मैं थोड़ी सी और तारीफ करूँ इसलिए क्योंकि जो वो एक्सप्रेशन होता है वली के चेहरे पे जब वो नहा के निकलता है और उसने वो बनियान और वो शलवार पहनी होती है और वो माया आके आती है. बिल्कुल. और जो उसके चेहरे पे एक जिसे कहते हैं ना एक एकदम एम्बैरेसमेंट होती है कि ओह गॉड इसने मुझे ऐसे देख लिया है. एंड I feel that vulnerability is such a beautiful emotion. Because अगर आप किसी से प्यार करने वाले के सामने vulnerable होते हैं तो वो जो बॉन्ड उस वक्त बनता है वो फिर अनब्रेकेबल होता है और बनता है माया के साथ. बिल्कुल. उस मोमेंट में मुझे लगता है जो बॉन्ड बनता है. So again another great scene. Thank you. I mean, I loved doing that scene because मैं वो परफॉर्म कर रहा था वली एक हफ्ते से ही, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मेरा पार्टनर मुझे इस हुलिये में देखे जो मुझे एक सर्टेन वे में देखता हुआ आ रहा है तो मैं कैसा फील करूँगा. तो आई वाज जस्ट एनालाइजिंग दैट. तो उस वक्त वली के जहन में क्या क्या इनसिक्योरिटीज आती हैं? आई थिंक सबसे पहले इनसिक्योरिटी तो ये होती है कि मैं किस हुलिये में हूँ उसके सामने. कहाँ मैं वली जहांगीर दीवा और अब मुझे जो है वो शलवार इतनी अजीब सी और फिर बनियान. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही गोज एंड सेज टू बॉस. ही इज लाइक कि मेरा हुलिया देखे, मैं पहले प्रेजेंटेबल तो होता था, अब देखें ये मेरी टी शर्ट देखें, मेरी शलवार देखें, मेरी मुंह देखें, मेरे बाल देखें, मैं किस तरह से अच्छा लगूं. पहली बार उस पूरे घर में वो बाल पीछे करता है. वो भी सिर्फ इसलिए कि यार अब माया आई है तो थोड़े बहुत बाल तो सीधे करूँ ना, पीछे करूँ. और आई थिंक वो वाहिद सीन है जिसमें वो बाल पीछे करता है अपने और कहता है कि चलो एटलीस्ट बालों के थ्रू तो अच्छा दिख जाऊँ मैं यार. उसको एक वाइट शर्ट मिलती है बॉस की, वो निकालता है अलमारी से, कहता है चलो ये कुछ बेहतर लग रही है, बाकी सबसे पहन के चला जाता है. अच्छा, जब वो कपड़े पहन रहा है बदल के, एक उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट भी है, वो बॉस की कपड़े वो पहन रहा है या उसको किसी ने कपड़े दिए हैं लाके? बिकॉज अब उसके पास कुछ कपड़े हैं. हाँ, अच्छा ये हमने सोचा रिव्यू में भी कहा कि इसके पास कपड़े कहाँ से आए हैं. सारे कपड़े जो वो पहन रहा है पहन ही बॉस के रहा है. बॉस के कपड़े पहन उसके पास सिर्फ एक ट्राउजर, एक जूता और एक हुडी है.
हाँ जो वो घर से पहन के निकला होता है, ठीक है, उसके अलावा वो जो कुछ भी पहन रहा है वो बोरो करके बॉस से पहन रहा है। तो वो जो शलवार मैंने पहनी है वो मीसम भाई ने भी पहनी हुई है, मैंने नोटिस किया। जो मैंने शर्ट पहनी है वो भी उन्होंने पहनी हुई है। अब वो बनियान कह लें कि वो मतलब ऐसे तो होती हैं घर में, तो बॉस शायद कंफर्टेबल नहीं थे बनियान पहनने में, तो वो मैंने पहन ली, मैंने कहा चलो मैं पहन लेता हूँ। तो यार आई थिंक वो सारे कपड़े उन्हीं कपड़े। सही है। तो अब हम बड़े ही ज़बरदस्त सीन्स की बात करें तो हम एना की बात कैसे ना करें, बिकॉज एक दो एक्टर्स जो आपस में गिव एंड टेक है, एक इमोशनल गिव एंड टेक भी है उस पर। और माया इज अ कैरेक्टर दैट मेक्स मी सो हैप्पी। आई मीन वो अभी का एक सीन था जब वो बस में खड़े हैं और वो रियलाइज करता है कि उसका हाथ उसके साथ लग रहा है, तो वो हाथ ऊपर कर देता है एंड देन शी ब्रिंग्स हर हैंड अप, यू नो। आई सेड दिस इज सच ग्रेट स्टोरी टेलिंग कि इतना हल्का सा न्यूआंस है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि ना एक लड़की है, शी इज कॉन्फिडेंट इनफ, यू नो, दैट आई लाइक दिस बॉय एंड आई फील सेफ विद हिम एंड आई एम ओके विद हिम, यू नो, एंड दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट सीन। मगर ऐसे छोटे छोटे बहुत से हैं कनेक्शन जो उसका बनता है, जो वलीद के साथ कभी नहीं बन सका, राइट? एंड फॉर यू एज एन एक्टर ये कनेक्शन आई थिंक एना के साथ मायरी में बन गया था, एंड देन अभी, सो हाउ हैज दैट बीन, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड ओवर द ईयर बिटवीन द टू ऑफ यू एज एक्टर्स? I think we both have evolved as actors, और जो हमारी परफॉर्मेंसेस मायरी में थी मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर हमने आई गेस परवरिश में पुल ऑफ किए हैं अपने अपने कैरेक्टर्स। तो जहाँ तक बात आती है कंफर्ट की, बिकॉज आई थिंक वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सेट मायरी के भी, और इस पे अनफॉर्चुनेटली हमारा ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। आई थिंक हमारा हार्डली 25 या 30 दिन का हमारा मेरे ख्याल से काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वी बीन शूटिंग फॉर 8 months। तो अब वो 2 घर थे, एक घर मेरा था, एक घर उसका था, फिर मेरे 2 घर हो गए और फिर मेरा एक बॉस का घर हो गया। तो आई हैड लॉट ऑफ सीन्स विद अदर एक्टर्स, ठीक है। बट अच्छी बात ये है कि मैं आज भी उसके साथ सीन करता हूँ, एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विद आशिर। तो आशिर से मैंने कहा कि यार मेरा एक इशू है कि मैं ना क्यों हमेशा वो वाला नहीं देता जो लिखा हुआ होता है। मोस्टली एक्टर्स तंग हो जाते हैं कि यार हमने सीन इस तरह से पढ़ा है और हमारा क्यों इस वर्ड का बन रहा है, तो तुम ये वर्ड बोलोगे तो मेरा डायलॉग शुरू होगा। मैं ये करता ही नहीं करता। मेरी आदत होती है कि यार मैंने पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, अब बनाओ उसको, ठीक है। अब अगर मैं अपना सोलो दे रहा हूँ तो मैं लाइन कुछ और बोलूँगा, अगर मैं मास्टर दे रहा हूँ तो लाइन कुछ और बोलूँगा, दूसरे का क्लोज होगा तो लाइन कुछ और दे रहा हूँ। ये मेरा मसला है, शरारत नहीं, आदत है एक गंदी सी। है ना। अच्छी बात ये कि मैं कुछ भी बोलूँ ना, कोई भी मैं क्यों दूँ, वो ऐसे पकड़ के डायलॉग अपना बनाती है और वो उसको इतने खूबसूरत तरीके से डिलीवर करती है कि मुझे एनर्जी मिल जाती है इम्प्रूव करने की, कि मैंने कहा चलो बेटा आ जाओ भैया, अब आपने ये लाइन बोली, अब मैं बोलूँगा, फिर वो कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होती है। And somehow she's all of 16 years old. It's just like, it's insane. She's 16 and it's only been 3 years since she's been working. Yeah. 3 साल में अगर आप इतना इवॉल्व हो गए एज एन एक्टर, तो अगले 10 साल बाद आप क्या होंगे? Absolutely. तो बात ये है। Absolutely. तो आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि उसकी एज में कोई अभी तक इतना सक्सेसफुल एक्टर पाकिस्तान में आया है। उसने 3 से 4 ड्रामे मेरे ख्याल से, नहीं 3 ड्रामे लीड पे किए हैं या 4 ड्रामे किए हैं। They've all been very successful. इस एज में एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के पोस्टर पे आना, मायरी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Absolutely. तो that was solo poster मायरी का, that was a big achievement for her, and I think we're all very proud of her यार, इतनी अच्छी एज में वो इतना अच्छा काम कर रही है। तो यार Absolutely, it's like she's amazing. She's amazing, माशाल्लाह। जो है ना वो intensity जो कैरेक्टर में लेके आती हैं। So Sama, what's your method of acting? Do you go back to like people in your life, or are you a method actor, director's actor? ये हंसी पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रही है, मैं जानना चाहूंगी ये। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर दिल में समझ सोच रहा है, मैं जवाब दूं कि मैं जवाब क्या दूं इसका। सोच रहा हूँ मैं बोलूँ मैं 3 दिन कमरे में बैठ जाता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ। आपने वली जहांगीर का कैरेक्टर कैसे कंसेप्चुअलाइज, कैसे उसमें आप किरदार में कैसे आए, बताइए। मैं हफ्ते के लिए दुनिया से कट गया था और फिर मैंने कहा कि वली ये है,
जब आपने वो चिकन की शलवार पहनी तो आपको कैसा महसूस मुझे हुआ? रोना आ गया बिल्कुल, और मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? बट नहीं, बट आई थिंक आई एम